जय हिंद दोस्तों। गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज फिर हम संविदा वर्ग 3 की परीक्षा का एनालिसिस दिनांक 15 मार्च 2022 की प्रथम पाली का एनालिसिस करने आए हैं और कुछ ही समय में क्लासेस छूटने वाली हैं और देखते हैं कि आज के पेपर किस तरह के रहे हैं। इनमें आज का पेपर टफ था या इजी था, इसके बारे में आज जानेंगे और कैंडिडेट से उसके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में उनका हाल जानेंगे। ठीक है। आपका मनीषा मालवी। कहाँ से हैं आप? मैं देवास से। देवास से। क्या स्कोर रहा आज का? 79। 79 नंबर। आज का पेपर टफ था या इजी था, बताएंगे? मीडियम ही था। मीडियम था। क्या सब्जेक्ट टफ था? जैसे मैथ्स, इसके अलावा बाल विकास, ईवीएस। ईवीएस टफ लगा थोड़ा जी। ईवीएस में टफ क्या लगा आपको? सर ये सैटेलाइट का जो मैंने पढ़ा भी कम था और वही सब्जेक्ट मुझे सैटेलाइट से रेगुलर कंटिन्यू चल रहे हैं शुरू से लेके अभी? 6 क्वेश्चन 5 से 6 किस तरह के क्वेश्चन? सन वाले ईयर वाले। ईयर वाले पूछे गए। क्या पूछा गया ईयर में? मीन्स ईयर में नासा का पूछा था, नमक का कुछ था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे। नासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। नासा इसरो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बताएं ईवीएस में और क्या टफ लगा? क्या साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे ईवीएस में? साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो तो, या स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन, या कला संस्कृति से कुछ क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से तो नहीं थे। स्पोर्ट्स से नहीं था। और किस तरह का? मैथ्स से तो इजी था सर। अच्छा, मैथ्स से इजी था। मैथ्स में टॉपिक्स कुछ याद है आपको? अनुपात, समानुपात, परसेंटेज भी और इसके अलावा बोर्ड मास के नियम, पता नहीं। बोर्ड मास लाभ हानि से संबंधित। बोर्ड मास का नहीं आया था, लाभ हानि तो आया था सर। ठीक है, थैंक यू। बताएं सर पारुल गुप्ता। आपका क्या स्कोर रहा? सर 81। 81 रहा। आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर? सर 105 आई थिंक। 105 नंबर आए हैं। मतलब आप बताएं कि आप सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ईवीएस में? किस तरह के? सर वीएस में अंतरिक्ष से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी मिट्टी से भी थे। मिट्टी से संबंधित? यस सर, और भी काफ़ी क्वेश्चन थे, बट ईवीएस थोड़ा सा लेंदी थी। यस। बाल विकास में? बाल विकास भी थोड़ा सा लेंदी थी, बाकी 3 पोर्शन थोड़ा सा इजी थे। तो बाल विकास में कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? कुछ आईक्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं? आईक्यू से सर एक या 2 क्वेश्चन थे, बाकी सारी पेडागॉजी थी। पेडागोजी थी। क्या अवस्थाओं से कुछ क्वेश्चन पूछे? हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन अवस्थाओं से थे। ठीक है। इसके बाद बताएं कि मैथ्स में किस तरह के? मैथ्स तो काफ़ी इजी थी। मैथ्स में समानुपात वाले भी थे, क्षेत्रफल वाले भी थे, और क्षेत्रफल में समबाहु चतुर्भुज? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। आयताकार वाला था और एक आध और क्वेश्चन था, वर्ग वाला था। बाकी परसेंटेज आयु वगैरह से थे, परसेंटेज? आयु वगैरह से भी बस। थैंक यू। है ना। नाम जितेंद्र सामरिया सर। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। आपका स्कोर क्या रहा है? 95 रहा है सर। 95। आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क? 104। बताएं आपके पेपर में थोड़ी ईवीएस थोड़ी टफ आई थी बस। हाँ, ईवीएस में मतलब अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब अंतरिक्ष में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो तो बता। क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहे सर, जैसे कि एनवायरमेंटल के बारे में था तो थोड़ा बहुत। हाँ, और बस ईवीएस ही था और बाकी सब सही था। वो क्या दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे? कोई भी नहीं था दिवस से संबंधित। क्या कला संस्कृति से कुछ, नृत्य वगैरह से कुछ? नहीं, एमपी से संबंधित भी कोई नहीं था। इसके अलावा जैसे कि सीडीपी बहुत अच्छी है, ये कोई हिंदी भी, संधि भी पूछी है, समास बिल्कुल नहीं पूछा। छंद, अलंकार वगैरह? नहीं, अलंकार पूछा है सर। एक क्वेश्चन अलंकार का है, और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आया सर। बिल्कुल नहीं आया उपसर्ग। क्या आया हिंदी में? हिंदी में जैसे कि पेडोलॉजी है एक तो अच्छी बिल्कुल, और गद्यांश आए थे। गद्यांश भी बढ़िया, 2 गद्यांश आए थे, अच्छे थे दोनों गद्यांश। और व्याकरण से संबंधित जैसे कि 2-5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 2-5 ही थे। और संस्कृत में बताएं? संस्कृत में भी पेडालॉजी 15 नंबर मतलब अच्छे थी, और संधि पूछी थी उसके अंदर। और इसमें अलंकार, रस, छंद? बिल्कुल एक मिनट पूछना। छंद, लकार का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था लकार का। हाँ, इसके अलावा बताएं मैथ्स में टॉपिक? मैथ्स में जो टॉपिक सर परसेंट के बारे में, तो हाँ परसेंट के बारे में था सर, और जैसे कि बोलते हैं उसके बारे में त्रिकोणमिति भी थी सर, एक ट्रिग्नोमेट्री थी। इसके अलावा बोर्ड मास के नियम से सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल। तो क्या इन सभी सब्जेक्टों में, जैसे एक सब्जेक्ट और बच जाता है हमारा बाल विकास, तो बाल विकास में किस तरह के? बाल विकास बताता रहा हूँ सर, बहुत अच्छी चीज़ बाल विकास। हाँ, सरल था मतलब। तो सरल में मीन्स किस तरह का सरल बनाया है? सरल में
बिल्कुल नॉर्मल था सर, जैसे सबको आना चाहिए, अगर जो बच्चों ने पढ़ा है तो अच्छे से। क्या सिद्धांत पूछे थे कुछ? सिद्धांत तो नहीं पूछे, बिल्कुल नॉर्मल पूछे थे, व्यवहार वाले क्वेश्चन थे बिल्कुल। हाँ, क्या वो अभिगम्यता या जो डिस्लेक्सिया जो संस्कृत में पूछा था, बस ओनली एक क्वेश्चन था उसका, इसमें नहीं पूछा था अधिगम निरयोग्यता के, एक भी क्वेश्चन नहीं था, सही था वैसे सर। थैंक यू। ओके सर। योगेंद्र यादव, आप कहाँ से हैं? बड़नगर से। नगर से। क्या स्कोर रहा आपका? 80। 80 नंबर रहे। आप बताएं कि क्या आज का पेपर टफ था या इजी था? नहीं, बहुत टफ पेपर था। ऐसा लग नहीं रहा था कि गवर्नमेंट प्राइमरी टीचरों की भर्ती कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई साइंटिस्टों की भर्ती कर रही हो। इतना हाई उपग्रह वगैरह से संबंधित कुछ क्वेश्चन? जी जी जरूर पूछे गए थे उसमें, और इसका लेवल बहुत हाई था। शिक्षा, मनोविज्ञान और पर्यावरण तो समझ से परे था। हाँ, प्राइमरी लेवल इसको इसका कोई लेवल ही नहीं है, ये नीट से भी लेवल ऊंचा लग रहा था मेरे को। कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन? हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ थे जिसमें कौन सी संस्था ने मंगल ग्रह पे नमक की खोज की, और मतलब ये डीप में क्वेश्चन है ये? काफ़ी डीप में क्वेश्चन है। और ओवरऑल संस्कृत थोड़ी सरल थी, बाकी तो ये इसको अपन एक कठिन प्रश्न पत्र ही कह सकते हैं। और हमारे पूरे सेक्शन में मतलब 65 to 75 इससे ज़्यादा नंबर नहीं आया। आपके क्लास में हाईएस्ट स्कोर? अब तक देखने में तो 92 मिला है सर। अभी कुछ बताया मुझे 104 नंबर कुछ। वो दूसरे 3 लैब थी, उसमें से होंगे 104, बाकी बहुत हाई लेवल था उनका। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, अगर मैं ये अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आपसे, कि जैसे बाहर से जो अभ्यर्थी आते हैं, जैसे राजस्थान और इधर से, उनकी क्या तैयारी रेगुलर रहती है। अपने यहाँ 11 साल में एग्ज़ाम हुई है, तो अपन तो यूँ पिछड़ रहे हैं। सही बात। और उसके बावजूद भी पेपर टफ बना रहे हैं, तो फिर ये हाँ ठीक है, थैंक यू। गारंटी सक्सेस। साहिबा कुरैशी। साहिबा, आप बताएं आपका क्या स्कोर रहा? 92। 92। आप पेपर के बारे में बताएं कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे क्या ओलंपिक? नॉर्मली थे, ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे सभी सब्जेक्ट में। मैथ्स के भी 7-8 क्वेश्चन आए थे। मुझे बताएं कि क्या ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा था? ओलंपिक से तो कुछ भी नहीं था। चंद्र PSLV का था, उसकी 4 बार लॉन्चिंग किसने की? PSLV की 4 बार लॉन्चिंग किसने की है? इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो? इसके अलावा तो मैथ्स में तो आयु वाले थे और अनुपात वाले थे। आयु, अनुपात, एक्स वगैरह की वैल्यू या बोर्डमास के नियम से संबंधित? और बाकी वो समीकरण बैलेंस करने वाले क्वेश्चन। समीकरण था, एक्स वाई वगैरह इससे संबंधित। और संस्कृत सिंप्लीफिकेशन वाला तो नहीं आया था। और संस्कृत में भी एक पैसेज था और एक वो था, पोयम थी एक, और वो एक पोयम थी हिंदी में, वो धरती हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, वो वाली पोयम थी। तो उसके बारे में क्या पूछा गया कि ये इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार नहीं, उसी से क्वेश्चन थे। हाँ, ठीक, थैंक यू। स्कोर रहा 91 91। 97 7 नंबर। आज का पेपर एक तरह से बोल रहे हैं सबकी थोड़ा टफ था, और कुछ तो क्या? लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। जी जी, और EVS भी काफ़ी टफ कर दिया था उन्होंने। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या अंतरिक्ष विज्ञान से सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान से या इसके अलावा साइंस से भी क्वेश्चन आए हैं? भी कुछ क्वेश्चन थे, पर जो सिलेबस में आपने नहीं पढ़े हैं। क्या उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह? हाँ, अभ्यारण्य पूछा था, एक अभ्यारण्य पूछा था उन्होंने, कोई सा वो आ नहीं रहा है मुझे याद। और एक अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा था उन्होंने कि 2022 में के बजट में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कितने का बजट था। अच्छा, बजट पूछा गया अंतरिक्ष विज्ञान। पूछा गया था जी। इसके अलावा बताएं कि और किस तरह से क्वेश्चन आए थे? क्या साइंस? इसके अलावा साइंस से भी क्वेश्चन थे कुछ, और मैथ्स काफ़ी कम दिया था उन्होंने। मैथ्स की पेडागोजी बहुत ज़्यादा दी थी। मैथ्स की पेडागोजी। बहुत ज़्यादा थे। संस्कृत में तो यही थे, अंशिज पैसेज ही थे अधिकतर। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। उसमें से ही थे अंशिज पैसेज जो थे, उसमें से ही उन्होंने संधि करवा दी और उसमें से ही समास करवा दिया उन्होंने। और बताएं आपकी मैथ्स में टॉपिक? मैथ्स में तो आपके वो थे, जैसे पाई वाला था एक, हाँ, जैसे पाई 400, पाई 900 और पाई 2700 का टोटल इसको कितना होगा प्लस। हाँ, तो उसमें 4 टॉपिक दिए थे। हाँ, पाई। और बताएं कि क्या सिंप्लीफिकेशन से थे या त्रिभुज से? तो टोटल आप ये मान लो 4 या 5 क्वेश्चन थे। हाँ, मैथ्स से बहुत कम क्वेश्चन थे आज। हाँ, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको किससे? पर्यावरण में ज़्यादा और
EVS से भी बहुत क्वेश्चन थे। और संस्कृत उन्होंने ज़्यादा कर दी थी। मैथ्स का बहुत, आप 15% मान लो मैथ्स का, जो उन्होंने 30 क्वेश्चन की जगह 15 ही दिए थे मैथ्स के। हाँ जी। ये जो रोग वगैरह, जो विटामिन प्रोटीन वगैरह से नहीं पूछे, कुछ भी नहीं पूछा उनसे जी। नहीं हाँ। ठीक है, नदियों से, तालाब से, पहाड़ों से। सब आउट ऑफ सिलेबस ही था। जी 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विष्णु प्रसाद चौहान, आप कहाँ से हैं? गणेशपुरा पचोर के पास, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या स्कोर रहा आपका? 94 है। 94। आपके क्लास में हाईएस्ट मार्क है? लेब में 104 है। 104 नंबर है, ठीक है। 100 के पार भी एक ही मात्र। अच्छा। हाँ, मतलब सुनने में आया कि 104 नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर है। मतलब आज का पेपर मतलब टफ रहा? टफ तो नहीं था, मतलब सिंपल, ज़्यादा टफ भी नहीं, सिंपल नहीं, यही था, एवरेज था। एवरेज था, एवरेज। हाँ, तो आप बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ ईवीएस में बताएं किस तरह। EVS टफ था सबसे ज़्यादा। EVS में जैसे मुख पे आई थी, मुख पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती है, तो उसमें 12, 14, 18 ये ऑप्शन थे, तो मैंने 14 लगाया उसमें। अब क्या मालूम सही है या गलत है। इसके अलावा बताएं। गणित में परिधि सहायता एक अनुपात दिया हुआ था, परिधि का 11:13, 2 परिधियों का, तो वृत्तों का अनुपात कितना होगा। तो मेरा सब्जेक्ट गणित है, गणित में अच्छा पेपर गया। वृत्त का तो क्या गणित में पेडागोजी से संबंधित? पेडागोजी बढ़िया थी, गणित बढ़िया था, 30 नंबर अच्छे उसके बढ़िया थे। तो बाल विकास में बताएं आप। बाल विकास में सिद्धांत एक भी नहीं पूछा हमने। फिर क्या पूछा बाल विकास? वो जैसे विकार होते हैं, ये 8 प्रकार के विकार है, उसमें से आया था ये डिस्लेशिया का, जो पठन में जो त्रुटि होती है ना, उसके बारे में आया था डिस्लेशिया। और बताएं कि आईक्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन। IQ आया था, IQ का सूत्र पूछा था हमने। मानसिक योग्यता बटा ये था वास्तविक योग्यता 1:100। इसके अलावा कुछ याद आ रहा हो आपको? गणित का पूरा याद है मुझे। हाँ, तो चलें बताएं आप कि इसके अलावा अगर एक वर्ग था, यदि उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसमें 82% बढ़ जाएगा। अच्छा, आयात से भी पूछा गया, क्षेत्रफल से वर्ग, उसमें हाँ। परसेंटेज हम्म। ठीक है। और बताएं कि संस्कृत में किस तरह के टॉपिक्स पूछे? संस्कृत में एक गद्यांश एक पद्यांश था, उसमें धातु भी थी, प्रत्यय पूछा गया था, लकार भी थे। उसमें पूछा गया था एक लकार का प्रथम पुरुष में, प्रथम विभक्ति में पूछा गया था वचन में। और लकार से भी क्वेश्चन आए हैं। लकार सा है, लट लकार के बारे में पूछा था उसने। और हाँ, हिंदी में सरल था बिल्कुल। हिंदी में तो हिंदी में टॉपिक्स जैसे हिंदी में पूछा था उनने, जैसे एक तो पूछा था विलोम, अतीत का विलोम क्या होगा, और अपठित गद्यांश से संबंधित थे। उसमें ग्रामर रख दी, जो व्याकरण है हिंदी की, उसमें से रखी उनने अपठित गद्यांश में से। और कुछ याद आ रहा हो आपको कि स्पोर्ट्स में से कुछ क्वेश्चन आया, कि ओलंपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो या किसी प्रकार से? हाँ, ओलंपिक से पूछा गया था एक प्रश्न कि सबसे पहले ग्रीष्मकालीन सत्र कब चालू हुआ, कौन से देश में हुआ सबसे पहले। जैसे ग्रीक देश यूनान में शुरू हुआ था 776 ईसा पूर्व में, शुरुआत में ओलंपिक। हाँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वाला पूछा था उन्होंने। हाँ, ये एक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और एक पैरा ओलंपिक, 3 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, इसमें से ग्रीष्मकालीन पूछा था। ठीक है। सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये पूछा था। जो है ऐसे क्वेश्चन आए। और कुछ याद आ रहा हो आपको स्पोर्ट्स के अलावा? पर्यावरण में अंतरिक्ष से आ रहा है 4-5 प्रश्न, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष से पूछे गए प्रश्न। हाँ, और क्या अम्लीय वर्षा वगैरह इससे संबंधित कुछ? नहीं, अम्लीय नहीं पूछा था, एक पूछा था किसकी वजह से पाचन खराब हो जाता है हमारा, किसकी अधिकता से पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें था अम्लीयता से की वजह से हमारा जो अम्लीयता की अगर अधिकता हो जाए तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। और कुछ याद आ रहा हो आपको? अब याद ये कला संस्कृति से कुछ याद आ रहा हो, या भूगोल से संबंधित, या इतिहास से संबंधित, या और कुछ? नहीं, यही था केवल, और सब ठीक ठाक था, एवरेज था, केवल एक पर्यावरण को छोड़कर। पर्यावरण में अगर पढ़े तो भी कोई मतलब नहीं है, और ऐसे भी आ गए तो कोई मतलब नहीं है उसमें, ज़्यादा मतलब पढ़ने से नहीं, डीपली ज़्यादा पूछ लिया उसमें। गणित सबसे अच्छा था उसमें। ठीक है, थैंक यू। गारंटी सक्सेस। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि किस तरह का पेपर आज संविदा वर्ग 3 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया है। इसमें बता रहे हैं कि शुरुआत दिन से जब से हम एनालिसिस कर रहे हैं और आज तक ईवीएस में नासा से, अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और आज तो थोड़ा सा डीप में ही क्वेश्चन आया था कि नासा द्वारा सबसे पहले जो नमक की खोज की गई थी वो किस तरह से, उसका क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक से, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, और पाचन की क्रिया से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि साइंस का सेक्टर था।
और अन्य जो टॉपिक्स हैं जो अभी हमने देखे कि मैथ्स में भी जो मिला जुला जो डेली पूछ रहे हैं तो इजी ही लेवल रहा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एवरेज पेपर्स था। तो रेगुलर जो है अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ें पूछी जा रही है, बस आपको जो है गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। हिंदी और संस्कृत में भी व्याकरण से ही संबंधित है, और जो आप पढ़ेंगे अलंकार, संधि, समास, छंद, विलोम शब्द, पर्यायवाची, यही चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। और ईवीएस में जैसा बता रहे थे कि अन्य चीज़ों से भी पूछ सकते हैं, तो अन्य टॉपिक्स भी पढ़ लें, जैसे कला संस्कृति से संबंधित या राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। तो इस तरह से आप जो है अध्ययन करें, और आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। और गारंटी सक्सेस आपको हर पर डे का एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह के आज हाईएस्ट मार्किंग 103 नंबर है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आज जो है ज़्यादा मार्किंग नहीं कर पाए स्टूडेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिए थे। तो आप जो है इस चैनल को गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट के और हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह के क्या कट ऑफ चाहते हैं या इसके अलावा और कुछ चीज़ें चाहते हैं तो हमें बताएं। जय हिंद।